हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी लोग ये रीडिंग देखते हैं उन्हें बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट किया करे उसे रखा कीजिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए। वो किसी और की एनर्जीज़ हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुरू करते हैं। कई लोग कंफ्यूज हैं कि अमावस्या कब है, आज है या कल है। तो अमावस्या कल है गाइस। आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि जो पड़ती है। शिव और शक्ति की आराधना करें आज के दिन में। हो सकता है प्रभु कृपा करें और आप लोगों को दर्शन मिले। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त। प्रभु को बुलाया था। प्रभु के गण पहले आ जाते हैं। सब लोग आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। हमारे बरगंडी को पहले ही पता चल जाता है। 2 कार्ड आ रहे हैं। वी हैव द स्टार एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक से पावर भी आ गए। तो आज सब लोग आ गए, सब ने आपको दर्शन दे दिए और प्रभु की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर। और हमेशा से थैंक यू टू डेविल ऑल्सो, बिकॉज़ वो हमें पहले ही बता देता है कि सब ने सुन लिया और सब आ रहे हैं, वेट करो। सो एनर्जी आज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है। दिन भी बहुत शुभ है, तो सबके लिए शुभ ही शुभ हो। यहाँ पर साइन बता दूँ तो धनु राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि नज़र आ रही है। वैसे तो सभी साइंस हैं, बट जो राशियाँ दिख रही हैं वो मैंने आपको बता दी। एनर्जी की बात करें तो चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हों, बट जब स्वयं यहाँ पर हमारे राधे कृष्ण और शिव शक्ति की प्रेजेंस है, माँ तारा की प्रेजेंस है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर बुरा वक्त चल रहा है या बुरा वक्त आ रहा है तो वो निकल जाएगा। हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए। सब कुछ अच्छा होना है, एटलीस्ट वही होना है जो आपके लिए अच्छा है। एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है। डिस्ट्रक्शन किस चीज़ का? कार्मिक साइकिल्स का। डिस्ट्रक्शन उन चीज़ों का जो इनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। इनकी जो भी होप्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, उसके लिए ये बहुत ज़िद्दी हैं इस टाइम पे, जो कि एक लव लाइफ में होना ज़रूरी है। जब तक ज़िद ना हो, पाने की चाहत ना हो, तब तक फिर कुछ अच्छा ही नहीं है। मतलब सब कुछ बड़ी स्मूथली हो जाए ऐसा भी प्यार में नहीं होता, बहुत रेयर ही होता है। कोई बहुत ही भाग्यशाली होंगे तो उनको सब कुछ एकदम थाली में परोस के मिल जाएगा, बट ज़्यादातर लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। कहा ही गया है आग का दरिया है, डूब के जाना है। लेकिन इतना याद रखिए कि लव लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो बोथ साइड से हों तो ज़्यादा बेटर है। वन साइडेड एफर्ट्स डालेंगे तो आपको निराशा हाथ लग सकती है, इसका आपको पहले से
एक अपने आप को आपको प्रिपेयर करना एक साइड कि देखो मेरा वन साइडेड है तो कुछ भी हो सकता है ना। जब बोथ साइड से है तो आप निश्चिंत रहिए, अगर सच्चा प्यार है छीनेगा नहीं कोई, वो आपको मिलेगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। हालांकि एनर्जी तो बहुत ही प्यारी है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेविल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। वाई 3 ऑफ सोर्ड्स? अच्छा, मैंने कहा ना कि ये ज़िद्दी हैं टू एंड दिस कार्मिक साइकिल्स। सो वी हैव गॉट कर्मा साइकिल। कर्मा की एनर्जी, ये दुखी नहीं रहना चाहती, ये बोल्ड स्टेप लेना चाहते, अटके नहीं रहना चाहते। डेथ, यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में जो एक प्रेशर है, एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन कह लो, या किसी को लव लाइफ में रोका जा रहा था, प्रेशर दिया जा रहा था, वो प्रेशर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनेंगे। कैसा बर्डन है एंजल्स? चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में। हालांकि आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों की जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस मिलेंगे और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। तो यहाँ पे तारा माँ की एनर्जी आपकी डिज़ायर्स, आपके विशेस को पूर्ण करते हुए नज़र आ रही है। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस और स्ट्रेंथ। न्याय होगा, फुल पावर में है आपके पार्टनर। जो भी लोग या जो भी सिचुएशन, जिन भी कारणों से आपके पार्टनर आपसे दूर थे या दूर हैं, उन कारणों से निपटने की एनर्जी है। आपके पार्टनर वहाँ से इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया। अगर भाग्य आपका साथ है, आप दोनों का एक दूसरे के, कोई भी शक्ति इस धरती पर अपना पूरा पावर लगा ले, अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव हो रही हैं, इसे रिसीव कीजिए सच्चे दिल से। द स्टार, आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर वहाँ पर सक्सेस पाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्विक एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर बातचीत करेंगे। अगर थर्ड पार्टी मानी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एंडिंग की वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही हैं। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है द स्टार के बाद मैजिशियन आया है, और मैजिशियन को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है दे आर मैनिफेस्टिंग यू। आपकी यादों में खोए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैसेजेस करना चाहते हैं, इमोशनली बहुत अपसेट हैं। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप अब को डिपेंडेंट नहीं रहे, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने बलबूते पर हैं और आपके लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा खो दिया था कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के चक्कर में। अब आपने उसको फिर से बिल्ड किया है और अब आप टूटने वालों में से नहीं हैं। तो ये चीज़ इनको डरा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको खो दें। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जय प्रभु। यहाँ पे मैरिज की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अगर आपके पर्सन आपसे दूर भी है ना, किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस, हेल्थ ब्लॉकेजेस, फैमिली इश्यूज़, व्हाटएवर इश्यूज़, यहाँ पर यूनियन होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। और टेम्परेंस के नीचे है हर्मिट। 4 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। देखिए मैंने आपके लिए डबल क्लैरिफाई कर दिया। 4 ऑफ वॉन्ड्स को द फूल ने क्लैरिफाई किया। बिंदास आपसे शादी करेंगे आपके पर्सन, शादी एंड हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर चैरियट, इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है।
पूरी प्लानिंग हो चुकी है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज़ पता भी चल गई हो, क्योंकि इधर बीच काफ़ी सारे यूनियंस हुए हैं। सो होप की एनर्जी सबसे रेजोनेट करे। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। तो आप प्रभु को याद करें, प्रभु की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। देखते हैं करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। 7 कार्ड्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक्सप्रेस योर लव, रिट्रीट, कोडिपेंडेंसी, children, playfulness, keep an open mind, this could be the one, and give your relationship a chance. Okay, सबसे पहली फीलिंग्स तो यहाँ पर दिख रही है कि इनको ये एहसास हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे को इस लाइफ से पहले से जानते हैं। मतलब आपका जो बॉन्ड है इनके साथ वो नया नहीं है, वो काफ़ी ओल्ड है, कई जन्मों का बॉन्ड है। इनको कुछ ऐसे स्वप्न आ रहे हैं या इनको कोई ऐसी चैनलिंग या डाउनलोडिंग हो रही है जिसकी वजह से इनको ये एहसास हो रहा है। साथ ही साथ सेपरेशन भी बहुत कुछ सिखा देता है। कई बार आप जब सेपरेट होते हैं तो आपको उनकी वैल्यू समझ में आती है और उनको आपकी वैल्यू समझ में आती है, जो कि जब आपके साथ कोई शख्स रहता है तो उतनी समझ में नहीं आती, दूर जाने के बाद ज़्यादा खटकता है। इसके अलावा अगर ये पहले बहुत गुमसुम से रहती थी या रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे, तो अब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपको दिखेंगे। अपनी दिल की बातें जल्दी जल्दी बोलेंगे ताकि आपको एहसास हो जाए कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि ये पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप पहले इन पर कोडिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे। आप हमेशा इनको मैसेजेस करना, इनको चेज़ करना, इनको प्रायोरिटाइज़ करना, इनको हमेशा शो करना कि ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये कभी उल्टा आपको उस तरह से शो नहीं करते थे। कई बार आपको ये चीज़ें खटकती होंगी, बट अब ये आपको इस तरीके की चीज़ें शो करके दिखाएंगे जिससे आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा कि नहीं नहीं, ये भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, मे बी उनके बच्चे हों या आपके बच्चे हों, जिसकी वजह से आप दोनों शादी विवाह तो नहीं कर सकते, बट हाँ आप उनका सपोर्ट ज़रूर अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिल है वो बिल्कुल प्योर है। आपने उनको ये चीज़ें बोल रखी हैं या उन्होंने आपको ये चीज़ें बोल रखी हैं कि देखो शादी नहीं कर सकते, बट हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, केयर है, लव है, व्हाटएवर। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक ब्लॉकेज आ रहा है, बिकॉज जिसकी वजह से परमानेंट यूनियन में इश्यूज़ हैं और आप दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, मैरिज तक जाना, परमानेंट यूनियन तक जाना, बट आप उनका सपोर्ट चाहते हो। आप चाहते हो कि वो हर लम्हा आपके साथ रहें, एक अच्छे दोस्त के रूप में या मोर देन फ्रेंड। बट आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक अच्छा बॉन्ड आपका क्रिएट रहे, लाइक एक सोलमेट बॉन्ड, कि जब आपको उनकी ज़रूरत हो वो आपके साथ हो, या उनको आपकी ज़रूरत हो सुख दुख में आप उनके साथ हो। एक प्योर बॉन्ड, एक बाउंड्री आपने सेट कर रखी है, बट एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, ये भी यहाँ पर कई लोगों के लिए दिख रहा है। उनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि ये पुरानी मेमोरीज़ को फिर से ताज़ा करना चाहते हैं। जैसे आपके साथ शुरू में घूमना फिरना, अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करना, अच्छे प्लेसेस पर जाकर प्यारी प्यारी बातें करना, सी शोर्स पर बैठना। तो कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को रिक्रिएट करना चाहते हैं और अब इस बार ये उन सभी मोमेंट्स को कैप्चर भी करना चाहते हैं। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हो बट कैप्चर कुछ ना किया हो। इसके अलावा इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर इनसे कोई गलती हुई है या आपसे कोई गलती हुई है और रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो ये एक चांस मांगना चाहते हैं या देना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ है कहीं ना कहीं कि यही वो रिश्ता है जो इनके लिए बना है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, बट
जो एनर्जी सुनकर आपको ऐसी लग रही है कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है और ये मेरे पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, उसको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, किसी और के पर्सन की एनर्जी हो सकती है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, कोई गुड न्यूज़ दें एंजल्स नो कांटेक्ट वालों के लिए। लव बिगिंस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यहाँ पे 696 की वाइब्रेशन है। 696, 6996 और 369। मूविंग ऑन, ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है तो कहाँ से मूव ऑन। ओके, थर्ड पार्टी, कंफ्यूजन से, जगलिंग से मूविंग ऑन। यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 6। तो 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, अगर आपसे दूर हैं तो खुश नहीं हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। सैक्रिफाइस, आपको कमिटमेंट देना है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को सैक्रिफाइस करना होगा। 2 सिचुएशंस हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। ये होपफुल हैं कि ये कर पाएंगे, इसीलिए इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर सफरिंग में हैं, खुश नहीं हैं। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। इमीडिएट एक्शन, जस्टिस होगा, बैलेंस में रहिए। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 7। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके साथ एक चीज़ दिख रही है मुझे। आप में से कई लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर को आप में से और थर्ड पार्टी में से किसी एक को चूज़ करना पड़े और इन्हें ऐसा लगे कि शायद मैं आपको चूज़ ना कर पाऊँ, शायद मेरी शादी ट्रेडिशनल वे में हो। इस तरीके का बिहेवियर चेंज नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है डिसेप्शन कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी में। थोड़ा पावरलेस फील करेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा कि मैं पीछे हट जाऊं, मेरे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि मैं एक्शन ले सकूं। बहुत अकेलापन है, शादी के नाम पे ही ऐसा जैसे सांप सूंघ जाए, ऐसी वाली वाइब्रेशंस हैं। चूज़ वाइजली क्यों आया है। इन्हें बहुत जल्दी क्लैरिटी देनी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं और लटका कर नहीं रख सकता सारे मामले को, तो मुझे आर या पार करना है, क्लैरिटी देनी है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी आपके लिए। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 मोस्ट प्रॉब्ली 7 आवर्स से लेके 25 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस आपके साथ कर सकते हैं जो कि शादी और फ्यूचर से रिलेटेड है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड कपल हैं तो भी। हालांकि इसमें एनर्जी में मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट नज़र आ रहा है, उनकी बातें बहुत गोल मोल हो सकती हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। तो अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अभी आपको रिएक्ट भी नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच। देखिए, समझिए, सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि न्यू मून या फुल मून जब भी आसपास होते हैं, अब जैसे अमावस्या है 24 तारीख को, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो रिकंसीडर का कार्ड आ गया। कभी कभी लोग बहक जाते हैं, इमोशनली अपसेट होकर चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं या बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। ऐसे में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी बात 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए,
आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, बट ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा ट्रिगर करेगी जो कांटेक्ट में है। आने वाले समय में सिचुएशन खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी, तो इस टाइम पे आपको इग्नोर करना है। कैसे करना है? पहली बात रिएक्ट नहीं करना, दूसरी बात मेडिटेशन कीजिए। एंजल्स आपको कुछ अच्छा या बुरा होने के पहले कोई साइंस देते हैं, उसको डिकोड करना सीखिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने आप चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इट्स अ येस। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।